लता मंगेशकर जी तकरीबन 25 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट है। लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर दुआओं का सिलसिला अब भी जारी है। बता दें आपको 9 जनवरी की सुबह लता मंगेशकर जी को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। दरअसल आपको बता दें, लता मंगेशकर जी का एक स्टाफ मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद लता मंगेशकर जी का कोविड-19 टेस्ट कराया गया। पता चला कि लता मंगेशकर जी में कोरोना के हल्के सिम्टम्स पाए गए हैं, जिसके बाद परिवार ने एहतियात के तौर पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया। लता मंगेशकर जी जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई, उस दौरान पता चला कि लता मंगेशकर जी निमोनिया से भी पीड़ित है, जिसे कोविड निमोनिया भी कहा जाता है। डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में लता मंगेशकर जी अब भी हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन फैंस के लिए गुड न्यूज ये है कि लता मंगेशकर जी कोरोना से जंग जीत चुकी हैं। कोरोना को उन्होंने मात दे दी है। 92 इयर्स की हो चुकी हैं लता मंगेशकर जी और वह कोरोना से संक्रमित पाई गई। जैसे ही ये खबर सामने आई, चिंता का विषय बन गया। लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर नेता, राजनेता, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे और दुनिया भर में उनके चाहने वाले उनकी सेहत को लेकर दुआएं मांगते हुए नजर आए। लगातार लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर पूजा पाठ भी किए गए, लेकिन अब लता मंगेशकर जी आईसीयू में हैं। वेंटिलेटर से उन्हें हटा दिया गया है और डॉक्टर प्रीतीश तमदानी और उनकी 5 डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही है। इसी बीच लता मंगेशकर जी की लाइफ को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में एक बार हम फिर से बात करेंगे स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के बारे में, जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज के जरिए न सिर्फ भारत देश में बल्कि दुनिया भर में अपनी खास पहचान बना ली। लता मंगेशकर जी जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज के जरिए लंबे समय तक फैंस के दिलों पर राज किया है, और आज आलम यह है कि दुनिया भर में उनके चाहने वाले उनकी सेहत को लेकर दुआएं मांग रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और अपने घर वापस लौट आएं। इसी बीच लता मंगेशकर जी की संघर्ष की कहानी भी सामने आ रही है। लता मंगेशकर जी ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है और उनके संघर्ष से जुड़े ऐसे कई दिलचस्प किस्से हैं। आज हम बताएंगे आपको इस रिपोर्ट के जरिए लता मंगेशकर जी की जिंदगी के एक और राज के बारे में। देखिए ये रिपोर्ट। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर तकरीबन 1 महीने से काफी ज्यादा चिंतित हैं उनके चाहने वाले। लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर लगातार दुआएं मांगते हुए नजर आए हैं उनके फैंस, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे, नेता, राजनेता। वहीं आपको बता दें, कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद लता मंगेशकर जी को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती किया गया, और जब से ये खबर आई है तब से लगातार लता मंगेशकर जी के जल्द से जल्द ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना की जा रही है। इसी दौरान देखा जाए तो लता मंगेशकर जी की हेल्थ अपडेट लगातार दे रहे हैं डॉक्टर्स। बता दें आपको, डॉक्टर प्रीतीश तमदानी और उनकी 5 डॉक्टर्स की टीम लता मंगेशकर जी का इलाज कर रही है, उन पर कड़ी निगरानी रख रही हैं। दावा किया गया कि लता मंगेशकर जी ठीक से खाना पीना तक नहीं खा रही थी। उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर हो गई थी। जहां एक तरफ कोरोना संक्रमित हो गई लता मंगेशकर जी, वहीं दूसरी ही तरफ निमोनिया से भी पीड़ित थी। लेकिन उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव के चलते उम्र संबंधी समस्याओं से जूझती हुई नजर आ रही हैं लता मंगेशकर जी, और साथ ही साथ इन 2 गंभीर बीमारियों की चपेट में भी आ गई। इस वजह से लता मंगेशकर जी की सेहत चिंता का विषय बन गई। डॉक्टर्स उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखे, उनका बखूबी इलाज किया है, और अब लता मंगेशकर जी कोरोना को मात दे चुकी हैं। वह कोरोना जैसी महामारी से जंग जीत चुकी हैं।
फैंस के लिए राहत भरी खबर है। बता दें आपको, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बात की जानकारी दी। लता मंगेशकर जी की तबीयत अब स्थिर है और उनका कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ चुका है। निमोनिया के लक्षण अब उनमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजेश टोपे ने आगे बताया कि मैंने डॉक्टर प्रतीश तमदानी से बात की। अस्पताल में वह उनका इलाज कर रहे हैं और लता मंगेशकर जी अब रिकवर कर रही हैं। वह कुछ दिनों तक वेंटिलेटर पर थी, अब वह अच्छा महसूस कर रही हैं और अब उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। अब सिर्फ ऑक्सीजन दिया जा रहा है। वह इलाज पर रिस्पॉन्स कर रही हैं। लता मंगेशकर जी को वेंटिलेटर से हटाकर ट्रायल पर रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी सामने आया कि लता मंगेशकर जी को फूड पाइप के जरिए खाना दिया जा रहा था। वह ठीक से खा पी तक नहीं पा रही थी, लेकिन अब स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की सेहत में पहले के मुताबिक कहीं ज्यादा लेकिन अब स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की सेहत में पहले से कहीं ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। फैंस के लिए ये बेहद बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और अब लता मंगेशकर जी जल्द से जल्द अपने घर वापसी कर सकती हैं। इसी दौरान देखा जाए तो लता मंगेशकर जी की सिंगिंग करियर से जुड़े कई दिलचस्प राज भी खुल रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को लेकर एक किस्से के बारे में। फिल्म रंग दे बसंती, जिसने फैंस का ध्यान बात करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए लता मंगेशकर जी के एक और पॉपुलर सॉन्ग के बारे में। बता दें आपको, हम बात करने जा रहे हैं ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म रंग दे बसंती के बारे में। जी हाँ, सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती जी हाँ, सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती और इस फिल्म की कहानी जहां एक तरफ फैंस को काफी ज्यादा पसंद आई, वहीं इस फिल्म के गाने भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुए। बात की जाए इस फिल्म के गाने लुक्का छुपी के बारे में, इस गाने को आवाज दी थी लता मंगेशकर जी ने, वहीं म्यूजिक AR रहमान ने दिया था, जबकि गाने के बोल प्रसून जोशी ने लिखे थे। ये गाना ऐसे ही इतना दिल को छू लेने वाला नहीं बना, बल्कि लता मंगेशकर जी ने इस गाने के लिए कड़ी मेहनत की और आज उनके संघर्ष की कहानी तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल जब लता मंगेशकर जी लुक्का छुपी गाना गाई थी, तब उनके लिए कई दिनों तक रिहर्सल भी किया गया था। जी हाँ, रिकॉर्डिंग के दिन भी लता मंगेशकर जी 8 घंटे तक खड़ी रही थी। इस बात का खुलासा किया खुद फिल्म निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने अपने इंटरव्यू में। उस किस्से को याद करते हुए उन्होंने बताया कि इस गाने की शूटिंग 15 नवंबर को होनी थी, लेकिन लता मंगेशकर जी 9 और 10 नवंबर को चेन्नई पहुंच गई थी। उन्होंने बताया कि उन लोगों को पहले लगा कि वह किसी और काम से चेन्नई आई होंगी, लेकिन फिर पता चला कि गाने की शूट के लिए वह इतने दिन पहले ही आ गई हैं। उस दिन से वह रोज स्टूडियो में इस गाने की रिहर्सल किया करती थी। उन्होंने बताया कि रिकॉर्डिंग के दिन उन्होंने रूम में लता मंगेशकर जी के लिए पानी, खाने का सामान और कुर्सी सब रखवा दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं लिया और लगातार 8 घंटे खड़े होकर रिहर्सल करने लगी। लता मंगेशकर जी की मेहनत हमेशा ही और इस तरह से लता मंगेशकर जी ने उस गाने को गाया। हमेशा ही लता मंगेशकर जी की मेहनत रंग लाई है। लता मंगेशकर जी ने इंडस्ट्री में 30,000 के तकरीबन गाने गाए हैं और इन गानों के जरिए अपनी सुरीली आवाज के जरिए हमेशा ही दर्शकों को दीवाना किया है। लता मंगेशकर जी ने जहां एक तरफ
फिल्मों में अपनी आवाज दी है, गानों के जरिए फैंस को एंटरटेन किया है, तो वहीं कई देशभक्ति गाने भी गाए हैं। और इस तरह से लता मंगेशकर जी ने अपने सिंगिंग के करियर में कई गाने गाए हैं। तकरीबन 20 भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और अपने सिंगिंग करियर को लेकर कई बार उनकी आंखों से आंसू भी छलक पड़े हैं। लता मंगेशकर जी को कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा और वह लंबे समय तक दर्शकों को दीवाना की है अपनी आवाज के जरिए। लता मंगेशकर जी ने कई सारे पुरस्कारों को अपने नाम किया है। सुर साम्राज्ञी कही जाती हैं लता मंगेशकर जी। साल 2001 में भारतीय नागरिक सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था और इसके अलावा भी उन्हें कई शानदार पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप सभी ने देखा जाना लता मंगेशकर जी के बारे में, जिन्होंने कड़ी मेहनत के जरिए इस मुकाम को हासिल किया है। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हमने एक बार फिर से बात की लता मंगेशकर जी के बारे में। आप क्या कहते हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के बारे में, या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।